अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको हरफ बेहरफ कंसेप्ट दूंगा इंशाअल्लाह ताला। आज से पहले इस तरह के कंसेप्ट आपको कहीं से भी नहीं मिले होंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक है ये आपको सारी ज़िंदगी ना भूले, तो आज की वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। तो चलें जल्दी से आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले ये जो कार्बोहाइड्रेट है इस वर्ड के ऊपर गौर करें। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक कार्बो और दूसरा है हाइड्रेट। कार्बो कार्बन से निकला है और हाइड्रेट जो है ये वाटर से, हाइड्रो से निकला है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं, इसको हम कार्ब्स भी कहते हैं, इसके अलावा इसको हम शुगर भी कहते हैं, उसके अलावा इसको हम सक्केराइड भी कहते हैं। सक्केराइड का मतलब भी शुगर ही होता है। तो स्टूडेंट, इसके बहुत सारे नाम्स हैं, इसलिए आपने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को याद नहीं रखना बल्कि इनके बाकी नाम जो हैं उनको भी याद रखना है। तो स्टूडेंट, अगर केमिकली या बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन। ठीक है, इसकी मुकम्मल डेफिनेशन मैं इधर नहीं लिख रहा था क्योंकि इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर जगह जो थी वो कम थी, बाकी भी मैंने लिखना था, लेकिन मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ इसकी मुकम्मल डेफिनेशन और स्क्रीन के ऊपर भी मैं लिख दूंगा। स्टूडेंट, ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी मुकम्मल डेफिनेशन है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑन विच हाइड्रोलाइजेस यील्ड्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन सब यूनिट्स। ठीक है, इसकी मुकम्मल डेफिनेशन में आपने सिर्फ और सिर्फ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन के ऊपर ज़्यादा गौर करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले नेक्स्ट आपको बताने से पहले मैं आपको इसकी टाइप्स बता देता हूं कि मेन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी कितनी टाइप्स हैं। तो स्टूडेंट, ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी मेन टाइप्स हैं मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, मतलब 3 मेन टाइप्स हैं। मोनोसैकेराइड जो है ना इनको सिंपल शुगर भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ओलिगोसैकेराइड जो है ये 2 to 10 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उसके अलावा पॉलीसैकेराइड्स ये जो हैं ये मैनी कार्बोहाइड्रेट्स जो मोनोसैकेराइड्स हैं ना उनके मिलने से पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं। अब मोनोसैकेराइड्स की जो एग्जांपल हैं इनमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर ओलिगोसैकेराइड्स की बात की जाए तो इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं? तो स्टूडेंट, ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ये सारी एग्जांपल्स आती हैं। ठीक है, अब अगर डाइसैकेराइड की बात की जाए, सिर्फ मेन जो डाइसैकेराइड है ओलिगोसैकेराइड में उसकी अगर बात की जाए तो उसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं? तो स्टूडेंट, उसमें सक्रोज आ जाता है, लैक्टोज आ जाता है और माल्टोज आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पॉलीसैकेराइड की बात की जाए तो इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज आ जाता है। ठीक है, ये जो पॉलीसैकेराइड्स है इसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलते हैं तो फिर पॉलीसैकेराइड बनता है। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, आज जो टॉपिक है मैं आपको ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मोनोसैकेराइड के बारे में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं ये मोनोसैकेराइड्स की हैं। ठीक है, ये जो मोनोसैकेराइड है ना इसमें कार्बन के लिहाज से जो है वो मुख्तलिफ फार्मूलाज आ जाते हैं, मतलब इसमें ट्राइओज आ जाता है, टेट्रोज आ जाता है, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, इसमें ग्लूकोज की एग्जांपल आ जाती है। ठीक है, ये हेक्सा है। अगर पेंटोज की बात की जाए तो उसमें राइबोज शुगर जो कि आपको पता है कि आरएनए में पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर जो कि डीएनए में पाई जाती है। तो स्टूडेंट, अब मोनोसैकेराइड की बात की जाए तो इसको समझाने से पहले मैं आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि इसके जो एग्जांपल्स मैंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज की लिखी है ना उनमें बहुत ज्यादा इन बातों का कंसेप्ट होना लाजमी है। तो स्टूडेंट, पॉलीहाइड्रोक्सी में से पॉली का मतलब है मैनी, हाइड्रोक्सी का मतलब है हाइड्रोक्सल ग्रुप। ठीक है, एक बात याद रखनी है
कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना उनको हम एल्डो शुगर या कीटो शुगर भी कह सकते हैं। ये एल्डिहाइड या कीटोन या एल्डो या कीटो जो है ये हम किस बेस पे कहते हैं? ये हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप की बेस पे। अगर किसी में एल्डिहाइड मौजूद हो फंक्शनल ग्रुप तो वो एल्डो शुगर होगा, और अगर किसी में कीटोन या कीटो ग्रुप हो फंक्शनल ग्रुप तो उसको हम कीटो ग्रुप या कीटोन कहते हैं। ठीक है, अब देखें पॉलीहाइड्रोक्सी में से हाइड्रोक्सी जो है ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है जिसको हम OH ग्रुप भी कहते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है कि कोई भी, चाहे वो मोनोसैकेराइड हो, चाहे ओलिगो हो, चाहे पॉलीसैकेराइड हो, उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है ना वो बहुत सारे मौजूद होते हैं। जैसे इन एग्जांपल्स की आपको समझा देता हूं। अब देखें, अगर ये जो है एग्जांपल ये ग्लूकोज की है, ठीक है, ग्लूकोज, आपको पता है कि ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। C6 मतलब कार्बन नंबर जो है वो 6 है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 और 6। ठीक है, H जो है वो 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12। ठीक है, C6H12O भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये और ये। ठीक है, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गए? 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी का आपको समझ चल गई क्यों इनको कहा जाता है? क्योंकि इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत सारे मौजूद होते हैं। जैसे इधर फ्रक्टोज की बात कर ली जाए, इसमें भी 1 2 3 4 और 5। अब देखें स्टूडेंट, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर है। मैंने पिछली कई वीडियोस में इसके बारे में बताया हुआ है, लिहाजा मैं इस बारे में आपको दोबारा नहीं बताऊंगा। ये जो ग्लूकोज है ये फ्रक्टोज का आइसोमर है। ठीक है, ये है फ्रक्टोज। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें पॉलीहाइड्रोक्सी का आपको पता चल गया कि इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब एल्डिहाइड या कीटोन की बात कर ली जाए तो मैंने आपको बताया है कि फंक्शनल ग्रुप जो है अगर उस जगह एल्डिहाइड हो तो वो एल्डो शुगर होगा, अगर कीटोन हो तो कीटो शुगर होगा। ठीक है, अब देखें अगर एल्डिहाइड की बात कर ली जाए तो एल्डिहाइड ये देखें, कार्बन नंबर 1 के ऊपर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मौजूद हो तो वो एल्डिहाइड हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ग्लूकोज जो है वो एल्डो शुगर हुआ। ठीक है, इधर आपको एक डिफरेंस भी आ जाएगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, हालांकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का केमिकल फार्मूला ठीक है सेम, मतलब कि दोनों का एक ही केमिकल फार्मूला है, लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स मुख्तलिफ हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट किस लिहाज से मुख्तलिफ है? ये एल्डो और कीटो ग्रुप की बिना पर ही इनमें डिफरेंस है। देखें अब, अगर स्टूडेंट आप याद रखना है कि ये जो एल्डो ग्रुप है, ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन अगर कीटो ग्रुप की बात कर ली जाए तो वो कार्बन नंबर 2 के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, कीटो ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर। ये डिफरेंस है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज जो है वो एल्डो शुगर है और फ्रक्टोज जो है वो कीटो शुगर है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन की भी आपको समझ चल गई। तो स्टूडेंट ये जो एग्जांपल्स थी मैंने दो सिर्फ एग्जांपल्स आपको बताई हैं मोनोसैकेराइड्स की, बाकी मैंने आपको बताया है कि मोनोसैकेराइड्स में ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, मतलब कि 3 to 7 जो कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स में, वो मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, आगे ओलिगोसैकेराइड भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंट्रा सैकेराइड्स ये सारे आ जाते हैं 2 to 10। उसके बाद पॉलीसैकेराइड में मैनी थाउजेंड्स। ठीक है, जिनकी एग्जांपल्स मैंने बताई थी स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आज का टॉपिक आपको समझ चला तो इसको लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।